तब हमें पुनः अपनी पुरानी जड़ों से और उनकी तरफ लौटने से की आवश्यकता है। और उस यात्रा का पहला चरण अगर हमें देखने को मिलता है तो वो गौ सेवा ही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। हमने गौ की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए प्रदेश में कई महत्वपूर्ण योजनाएं हमने पिछले 10 वर्षों में गौ माताओं के लिए लागू की हैं। हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून भी बनाया है, गौवंश संरक्षण गौ संवर्धन अधिनियम 2015, जिसको हमने लागू किया है। इस कानून से गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक की कारावास तथा अवैध तस्करी करने वाले को 7 वर्ष की कड़ी कारावास का हमने प्रावधान किया है। आपको यह जानकर खुशी भी होगी कि इस वित्त वर्ष के बजट में हमने गौशालाओं के लिए 595 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया है, ताकि हमारी गौ माता वो बेसहारा ना रहे। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, थोड़ा पीछे ध्यान कराऊं, 2014 से पहले जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में डबल इंजन सरकार बनी है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व से पहले 2014 से पहले हरियाणा के अंदर गौ माताओं की रक्षा सुरक्षा के लिए मात्र 2 करोड़ का बजट था। इन 10 वर्षों के अंदर हमने लगातार इस बजट को गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए बढ़ाने का काम किया है। और आज मुझे खुशी है कि आज 10 वर्ष के बाद जब हम 11वें वर्ष के अंदर प्रवेश करे हैं तो हमने गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए 595 करोड़ रुपए का बजट का इसमें प्रावधान किया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर हम 2014 से पहले ध्यान करें, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 215 पंजीकृत गौशालाएं थी, जिनमें 1,74,000 गौवंश था। लेकिन इस समय ये 2014 के बाद जो गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, हमने उनकी प्रक्रियाओं को सरल और सुगम किया है। लगातार हमारे जो सामाजिक धार्मिक जो लोग हैं, जो समाज के व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध जन हैं, ऐसे लोग आगे निकल कर आए और उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर 683 पंजीकृत गौशालाएं खोली हैं। आज इनकी संख्या हरियाणा प्रदेश के अंदर 683 है, मात्र 10 वर्षों के अंदर। और मुझे खुशी है, जहां पर 1,74,000 गौ माताओं को इन गौशालाओं में रखा जाता था, आज 10 वर्षों के अंदर इन गौ माताओं के सुरक्षा और संरक्षण के लिए 4 लाख से ज्यादा गौ माताएं इन गौशालाओं के अंदर पालन पोषण हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने गौशालाओं के पिछले 10 वर्षों में चारे के लिए 270 करोड़ रुपया गौशालाओं को भेजने का काम किया है गौ माताओं के लिए। और पिछले वित्त वर्ष के अंदर 608 गौशालाओं की जो पिछला वर्ष है, उस पिछले वर्ष में हरियाणा प्रदेश की 608 गौशालाओं के चारे के लिए 166 करोड़ रुपया हमने भेजने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि गौ माता बेसहारा न रहे, इसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 गौ अभयारण्य बनाए हैं और भी बनाने जा रहे हैं। जहां जहां जमीन उपलब्ध होती है हम वहां पर बड़ा गौ अभयारण्य बनाने का काम करते हैं। अभी हरियाणा के अंदर हमने पिछले 10 वर्षों में 3 गौ अभयारण्य बनाने का काम किया है। इनमें से एक गांव नैन जो जिला पानीपत में है,
दूसरा गांव ढूंढर जो जिला हिसार में है, और तीसरा हमने पंचकुला में गौ अभ्यारण्य बनाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इनमें शेड, पानी व चारे की व्यवस्था इनमें की गई है। इनमें लगभग 6,500 बेसहारा गौवंश को आश्रय इन गौ अभ्यारण्यों में दिया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में जो हमारी गौशालाएं हैं, इन गौशालाओं में जो शेडों के निर्माण हुए हैं, उन शेडों के निर्माण लगभग 400 शेड हमने पिछले 10 वर्षों में इन गौशालाओं में बनवाने का काम किया है, उनका निर्माण किया है, जिसके ऊपर 35 करोड़ रुपए की राशि हमने खर्च की है। हमने ये भी निर्णय किया है अभी पिछले दिनों कि जो गोचरान की भूमि है वो सिर्फ गौशाला या गौ माता के लिए ही, उसके चारे के लिए उपयोग हो सकती है, उसकी व्यवस्था भी हमने खड़ी की है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गोवर्धन योजना शुरू की गई है, इस योजना के तहत प्रदेश की कोई भी गौशाला बायोगैस से अंतर अगर लगाना चाहती है तो हमारा गौ सेवा आयोग उसकी हर प्रकार से सहायता उसे दी जाती है। मुझे ये भी खुशी है कि अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यमुनानगर में आए थे, और यमुनानगर के अंदर उन्होंने हमारा एक बहुत बड़ा जो बायोगैस संयंत्र वहां पर लगा है, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया है, 90 करोड़ रुपए की लागत से वो बन करके तैयार होगा, ताकि हमारी गौशालाएं वो आत्मनिर्भर बने, उनके ऊपर वो किसी पर निर्भर ना रहें, और उसको लेकर के 90 करोड़ रुपए की लागत से बायो गोवर्धन बायो संयंत्र गैस का प्लांट वहां पर लगाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। मुझे भी खुशी है प्रदेश में 331 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट भी हमने लगाने का काम किया है। जब हमारी सरकार में हमारे सामने यह विषय आया कि गौशालाओं को जो बिजली का यूनिट का रेट है वो डोमेस्टिक जितना लगता है, परंतु आकर के हमने निर्णय किया कि गौशाला को ये डोमेस्टिक का रेट नहीं लगेगा। हमने उसका निर्धारित किया कि मात्र 2 रुपये यूनिट के हिसाब से गौशालाओं का बिल आएगा, और उसका बिल भी हमने व्यवस्था की है। हमने 90% की सब्सिडी दे करके हमने जो सौर ऊर्जा प्लांट गौशालाओं में लगाने का काम किया है, जिससे 331 गौशालाओं में ये सौर ऊर्जा प्लांट लगे हैं, जिनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। भाइयों, ये काम भी हमने 90% अनुदान दे करके लगवाने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज जब मैं यहाँ आया हूँ, और आज का दिन भी बड़ा पवित्र है, अक्षय तृतीया का यह पावन दिन हमें यह संदेश देता है कि हम अपने कर्मों से ऐसा पुण्य अर्जित करें जो कभी क्षीण न हो। गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं है। मुझे खुशी है कि जब मैं परम पूज्य चित्रलेखा जी को वर्ष संकीर्तन टूर ट्रस्ट के सभी सेवाभावी स्वयं सेवकों को और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गौ सेवा और मानव सेवा का यह कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। हरियाणा की धरती पर भक्ति, सेवा और संस्कारों की ये सुगंध इसी प्रकार फैलती रहे, क्योंकि व्रज की भूमि है, और इस व्रज की भूमि ये पवित्र भूमि है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को वो
चराने के लिए जाते थे। जैसा अभी चित्रलेखा जी ने भी कहा है कि जहां पर गौ माता वास करती है, जहां गौ माता रहती है, वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। ये हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार हैं। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर पर बधाई भी देता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। और मुझे आज एक मांग पत्र ये दिया गया है। यहाँ पर प्रस्तावित 8 मंजिला अस्पताल में से एक फ्लोर के निर्माण कार्य का सहयोग की बात है। पशुपालन विभाग के 2 वेटरनिटी सर्जन, 10 वेल्डीए, 20 गौ सेवक की एक टीम का प्रबंध, गौ सेवा धाम अस्पताल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन का सहयोग और एक CLU का विषय मेरे सामने आया था। उसको लेकर के भी ये जितनी मांगे हैं, इन सब मांगों को विभाग के पास भेज करके और इनको दुरुस्त करवा करके इनको करवाने का काम हम करेंगे, ताकि इस पवित्र स्थल के ऊपर, इस गौ धाम के अंदर गौ, बेचारा गौ माता जो उपचार के लिए यहाँ पर लाई जाती है, इस कार्य को, ये बड़ा पुण्य का काम है। ये और गति से जो हमारे यहाँ इस गौ सेवा धाम के सभी माननीय पदाधिकारी हैं, इसको मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और देवी चित्रलेखा जी के तत्वाधान में आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।